बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बौद्ध का 24वें दिन का पाठ। कल का हमारा शीर्षक पुरुषार्थ प्रबल है या प्रारब्ध, उसी के आगे का पाठ। पाठकगण यूँ समझे कि जब हम कर्म करते हैं तब तो पुरुषार्थ प्रबल है, तदबीर या हिम्मत प्रधान है, परंतु जब उसी कर्म का फल भोगते हैं तब प्रारब्ध, भाग्य या किस्मत प्रधान है। किस्मत या प्रारब्ध को प्रकट होने के समय जो पुरुषार्थ करते हैं वह उसका नपातुला और प्रारब्ध के अधीन होता है। उस समय मनुष्य यंत्रवत कार्य करता जाता है, जैसे कोई उससे ज़बरदस्ती करा रहा है। हाँ, क्रियमाण कर्म के समय किस्मत दूर खड़ी ताकती रहती है, उस समय वह कुछ नहीं कर सकती। खेती बीजने के समय किसान जितना चाहे पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि यह क्रियमाण अर्थात बीजने का समय है, और जब काटने का समय आएगा मेहनत तो उसे तब भी करनी पड़ेगी, परंतु बीजने की नहीं, काटने की। बस यही समन्वयात्मक मंतव्य है। करते समय सावधान रहो, परंतु भोगते समय निश्चिंत या धीर बनो। बोलते समय पूर्ण सावधानी से बोलो, परंतु जो बोल चुके हो उसका जो फल मिलना है उसे धीरतापूर्वक स्वीकार करो, व्यग्र मत बनो। दृष्टांत। प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में उपर्युक्त सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला एक दृष्टांत पाठकों के समक्ष रखा जा रहा है। आशा है इससे पाठकों को प्रारब्ध और पुरुषार्थ का समन्वयात्मक दृष्टिकोण भली प्रकार बुद्धिगत होगा। किसी नगर में दो सज्जन रहते थे, जिनमें एक प्रारब्धवादी थे और दूसरे पुरुषार्थवादी। इन दोनों का प्राय झगड़ा रहता था। प्रारब्धवादी प्रारब्ध की जय बुलाता और पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ को बड़ा बताता। कभी कभी तो दोनों में मारपीट भी हो जाती थी। एक बार दोनों में कुछ झगड़ा ज़्यादा हो गया, जिससे मुकदमा अदालत में जा पहुंचा। जज ने जब सुना कि दोनों का झगड़ा प्रारब्ध व पुरुषार्थ की प्रबलता के बारे में रहता है, इसलिए उसने इन्हें झगड़ा करने की सज़ा देना उचित ना समझा, क्योंकि इस तरह तो सज़ा भोगकर बाहर जाने पर फिर लड़ेंगे। जज ने उनके झगड़े को सदा के लिए समाप्त करने की युक्ति सोची। तदनुसार दोनों को रात में एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इससे दोनों बड़े दुखी हुए, परंतु कर भी क्या सकते थे। सो प्रारब्धवादी तो अच्छा, प्रारब्ध में यही होना लिखा होगा, यही मानकर मन को संतोष देने लगा, और पुरुषार्थवादी उठकर इधर उधर हिलचुल में अपने मन को बहलाने लगा। अंधेरे में इधर उधर टटोलते टटोलते अकस्मात उस पुरुषार्थवादी के हाथ कुछ लगा। ध्यान से देखा तो दीपक था, साथ में दियासलाई भी थी। सो प्रसन्न हो गया, जल्दी से दीपक जलाया। प्रकाश होने से मनहूसियत खत्म हो गई। तब पुरुषार्थवादी प्रारब्धवादी से बोला, आग लगे तुम्हारे प्रारब्धवाद में। अगर हम प्रारब्ध पर पड़े रहते तो कमरे में दीपक के होते हुए भी लाभ ना उठा सकते। भाई पुरुषार्थ की जय बुलाओ, जिसके बल से यह प्रकाश हुआ। प्रारब्धवादी बोला, मित्र जी, प्रारब्ध में था तभी दीपक हाथ लगा और प्रकाश हो सका। प्रारब्ध में ना होता तो लाख पुरुषार्थ करने पर भी तुम असफल रहते। अस्तु, कमरे में दीपक के जलने से जब प्रकाश फैला तब कमरे में रखी चीज़ें प्रकाशित हो गईं। एक कोने में जल का घड़ा भरा रखा था और दूसरे कोने में एक पोटली सी पड़ी थी। उसे देखते ही पुरुषार्थवादी उठा लाया और खोलते ही देखा तो लड्डू। मन खिल उठा, कहा तो रात भर भूखा रहना पड़ता और कहाँ जेल में। सो मुंह में पानी भर आया। प्रारब्धवादी से बोला, देखो भाई, मैंने पुरुषार्थ किया, दिया खोजा, प्रकाश किया, उस प्रकाश के सहारे पोटली पाई और अब मज़े से लड्डू खाऊंगा। हाँ, यदि पुरुषार्थ को बड़ा मान लो तो एक लड्डू तुम्हें भी दे दूंगा। प्रारब्धवादी ने कहा कि मैं पुरुषार्थ को नहीं मानता। सो बात नहीं है। इस कमरे में मैं अकेला होता तो मैं भी कुछ हिलचुल करता ही, और संभव है यह सब मुझे भी मिलता, किंतु हम यहाँ दो हैं। यदि दोनों हिलचुल में लगते तो अंधेरे में एक दूसरे से टकराते और चिढ़कर एक दूसरे को बुरा भला कहते तो और अधिक दुखी होते। जब तुमने हिलचुल शुरू की तो मैंने भी पुरुषार्थ किया, अर्थात शांति से एक जगह बैठ गया ताकि दोनों टकरा कर बिगड़े नहीं। मेरी शांति से तुम दीपक आदि खोज सके। सो पुरुषार्थ तो तुम्हारा हमारा बराबर है, अतः लड्डुओं में भी मेरा हिस्सा है। हाँ, तुम यदि ना देना चाहो तो मैं लड़ूंगा नहीं, बुरा भी ना मानूंगा।
प्रत्युत मन में यही सोचूंगा कि मेरे प्रारब्ध में ये लड्डू नहीं है, सो फल भोग के लिए व्यग्र ना होऊंगा। प्रारब्ध शांति से हानि या लाभ रूप फल भोग के लिए प्रेरणा देती है। हाँ, यदि मेरे प्रारब्ध में होगा तो स्वयं तुम्हारे हृदय में इच्छा होगी और लड्डू तुम मुझे भी दे दोगे। पुरुषार्थवादी बोला, मित्र तुम्हारी ये बातें फिजूल हैं, एक दिन तुम्हें पुरुषार्थ को बड़ा मानना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा तो यह है कि लड्डू तुम्हें ना दूं, परंतु मैं अकेला खाऊं और तुम देखो यह भी असभ्यता है। अतः सभ्यता के नाते एक दिए देता हूँ, लो पकड़ो। और पुरुषार्थवादी ने लड्डू प्रारब्धवादी की तरफ बढ़ा दिया। तब प्रारब्धवादी ने लड्डू पकड़ते हुए कहा, भाई जब हमारी किस्मत में लड्डू खाना लिखा ही है तो तुम चाहे अनिच्छा से दो या स्वेच्छा से, लड्डू तो मिलना था, मिला। अब प्रारब्धवादी और पुरुषार्थवादी दोनों के हाथ में लड्डू था, यानी दोनों को पुरुषार्थ बराबर पड़ा। दोनों ने जो खाने के लिए अपने अपने लड्डू फोड़े तो एक विचित्र बात हो गई। प्रारब्धवादी के लड्डू में से तो एक चमकती सोने की मोहर निकली, जबकि पुरुषार्थवादी के लड्डू में एक साधारण पत्थर निकला है। इससे प्रारब्धवादी गंभीर हो जाता है और पुरुषार्थवादी पछताने लगता है। पुरुषार्थवादी को अफसोस इस बात का है कि स्वयं मैंने सब खोज की और अपने हाथ से इसे एक लड्डू दिया, तब इसके लड्डू में सोना निकला और मेरे लड्डू में पत्थर। तो मानना पड़ेगा कि लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, सुख दुख, जय पराजय रूप फल भोग में प्रारब्ध ही प्रधान है। इस फल भोग को यदि मैं शांति से स्वीकार ना करूं तो व्यर्थ अपने को ही दुखी करूंगा। चलो ठीक है, अब से प्रारब्ध पुरुषार्थ के बड़े छोटे झगड़े को छोड़कर यह सिद्धांत मान लेता हूं कि जब मैंने कमरे में दीपक आदि खोज निकाला था तब पुरुषार्थ बड़ा था, और जब फल भोग के समय प्रारब्ध विशेष है। पुरुषार्थ काल में पुरुषार्थ प्रबल होता है और मैं प्रारब्ध काल में प्रारब्ध। यही सिद्धांत उत्तम एवं माननीय है। तब वह शांत मन होकर यही सिद्धांत प्रारब्धी को सुनाता है, वह भी इसे स्वीकार करता है और सदा के लिए दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन प्रातः जज भी दोनों की रात में हुई बातें सुनकर संतुष्ट हो जाता है और उन्हें मुक्त कर देता है, क्योंकि दोनों समन्वयवाद को अपना चुके थे। प्रिय पाठकों ने प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ के समन्वयवाद वाले सिद्धांत को उपर्युक्त रीति से बड़ी अच्छी तरह समझ लिया होगा। गीता में कृष्ण भगवान का यह सिद्धांत ओतप्रोत है कि पुरुषार्थ यानी कि कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा से करते रहो और फल में आसक्ति ना रखो। फल भोग में तो समन्वय भोग को अपनाओ। यथा सुख दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थ, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में अपनी मनोवृत्ति समान रखें। इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले पाठकों का ध्यान इस बात की ओर खींचा जाता है कि प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ का यह महत्व शरीर मन बुद्धि के क्षेम में ही है। जहाँ तक आत्मकल्याण का प्रश्न है वहाँ तो हमारा प्रबल पुरुषार्थ आत्मबल ही प्रधान है, प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। निजातम बोध तो युग पुरुषार्थ से संभव है। प्रारब्ध पर पड़े रहने से तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि जो स्वयं आलसी होकर या प्रमादवश भजन नहीं करते, आत्मकल्याण के साधनों में तत्पर नहीं होते और अपनी कमजोरी दूसरों के सिर मढ़ते हैं, वे मिथ्यावादी हैं, इससे वे बच ना सकेंगे। सो परत दुख पावही शीर धुन धुन पछताए, काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो पाठकों को भी यह बात मन में धारण कर लेनी चाहिए कि शरीर का सिलसिला तो प्रारब्ध पुरुषार्थ से जैसे तैसे चलता रहेगा, परंतु आत्मकल्याण तो केवल प्रबल पुरुषार्थ से ही होगा। तदर्थ पुरुषार्थ को अपनावें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 25वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है प्रेम या ज्ञान। इस जगत में ज्ञान जैसी पवित्र करने वाली वस्तु दूसरी नहीं है।
श्री भगवान एकमात्र प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकरण का नाम प्रेम या ज्ञान रखा गया है। यह नाम रखने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकरण में पाठकों के सामने इन दोनों का ऐसा स्पष्ट सरल वर्णन किया जाए जिससे कल्याणाभिमुखी जन अपनी कल्याण सिद्धि में यथोचित लाभ उठा सकें। आत्म कल्याण के लिए कोई ना कोई साधना जरूर अपनानी पड़ती है। शास्त्रों में जितनी प्रकार की साधना बताई गई है उस सब का लक्ष्य दो रूप में व्यक्त होता है। पहला अहम की विस्मृति और दूसरा है अहम की विस्तृति। यह गूढ़ शास्त्रीय शब्द हैं, शायद पाठक इन्हें समझ न सके हों, सो संक्षेप में इनका विवेचन किया जाता है। अहम की विस्मृति, बात यह है कि मनुष्य के अंदर मैं की जो आवाज़ है यही इसकी वास्तविक सत्ता है, यही इसकी हस्ती है, यही इसका अस्तित्व है, बाकी सब तो जड़ है। बंधन और मोक्ष का संबंध भी सीधा इसी मैं से है। अतः बंधन में पड़ा जीव जब मुक्ति के लिए प्रयत्नशील बनता है तब जो साधना मुक्ति के लिए अपनाता है वह साधना भी इसी मैं पर ही पड़ती है, और साधना वही फलवती कही जाती है जो या तो इस मैं को बिल्कुल ख़त्म कर दे या मैं किसी ऐसी अनंत सत्ता में लीन हो जाए कि इसका अपना नाम रूप बिल्कुल लुप्त हो जाए। किसी कवि ने इसी बात को कितने अच्छे शब्दों में प्रकट किया है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। किसी दूसरे कवि ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ए जीव, यदि तुझे कुछ पदवी पाना है तो अपने अस्तित्व को अनंत में लीन कर दे, अपनी हस्ती को ख़त्म कर दे। जैसे दाना पहले अपनी हस्ती को मिटाता है तब लहलहाता पौधा बनता है, तो मैं का अनंत में मिलना, बूंद का समुद्र में समाना, यही शास्त्रीय शब्दों में अहम की विस्मृति कहा गया है। यह केवल प्रेम साधना से ही हो सकती है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रेम में इतना लीन हो जाता है कि प्रेमास्पद ही रह जाता है। प्रेमी अपनी सत्ता को, हस्ती को प्रेम में ही खत्म कर देता है। क्या पतंगा दीपक के प्रेम में अपनी हस्ती खत्म नहीं कर देता? अवश्य करता है। अपने को दीप शिखा पर सुहा कर वह प्रेम का चरम उत्कर्ष प्रकट करता है। इसी प्रकार प्रेमी भी अपने प्रियतम के प्रेम में जब अपने को मिटा देता है तब प्रेम के चरमोत्कर्ष को पाता है। प्रेम दीवानी मीरा ने जब अपने प्रियतम गिरिधर के प्रेम में अपने को न्यौछावर कर दिया तब प्रेम के चरम उत्कर्ष अमरत्व को प्राप्त किया। यह तो हुई अहम की विस्मृति की व्याख्या। अब अहम की विस्तृति की व्याख्या करते हैं। अहम की विस्तृति, जिस मैं का ऊपर वर्णन किया गया है उसका दूसरा नाम जीव भी है, और यह जीव ईश्वर का अंश है। यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश का मतलब टुकड़ा नहीं है, प्रत्युत तद्रूप ही है। अशांशी भाव तो सूर्य और धूप की न्याय है, जैसे जो सूर्य है वही तो धूप है। भेद इतना है कि सूर्य हमारे पास नहीं आ पाता परंतु धूप आ जाती है। नाम और रूप का ही थोड़ा झमेला है, वरना दोनों में भेद असंभव है। अस्तु, यह व्यापक सच्चिदानंद परमात्मा ही इसी शरीर एवं नाम रूप की उपाधि से, आविदोपाधि से जीव कहला रहा है। इसी संग दोष से व्यापक भी शूद्र तुच्छ सा बन गया है, सर्वज्ञ ही अल्पज्ञ बन गया है, आनंद रूप भी महादुखी बना हुआ है। अनंत असीम ने इस 3.5 हाथ वाले शरीर से संबंध होकर अपने को संत ससीस छोटा सा मान लिया है। इसी में ही मैं करने लगा है। अब अहम ब्रह्मास्मि सोहमास्मि इस असंग्रह साधना से उस शूद्र तुच्छ छोटेपन के पर्दे को फाड़कर अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को पाता है, अपनी व्यापकता को साक्षात करता है, अणु अणु में अपने को रमा हुआ पाता है। तब इसकी तुच्छता, अल्पज्ञता समाप्त हो जाती है और अपने को आकाश से भी बड़ा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से भी ज़्यादा फैला हुआ पाता है। यह सारा संसार तो उसके एक देश में भासता है। वह इससे भी अनंत गुण अपने को बड़ा पाता है, सब में अपने को देखता है। इसे कहते हैं निजातम बोध, और इसी के ऊपर अहम की विस्तृति के नाम से कहा गया है। प्रिय पाठकों, यदि आपको अपना कल्याण अभिष्ट है तो इस प्रकरण को अवश्य भली भांति समझ ले। अपने कल्याण के लिए वर्तमान में उपरोक्त किसी एक साधना को स्वीकार कर आप कृतकृत्य हो सकते हैं, या तो प्रेम मार्ग, प्रेम की साधना द्वारा अपनी हस्ती प्रभु के चरणों में समाप्त कर दें, प्रेम में लीन हो जाएं,
और अपना कल्याण कर लें, अथवा ज्ञान साधना के द्वारा अपनी तुच्छ खुद ही को मिटाकर खुद अनंत बन जाएं, सारे संसार में खुद को व्यापक देखें या सारे संसार को अपने में स्थित देखें ज्ञान दृष्टि से, बस आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ज्ञान या प्रेम में से किसी को भी आप अपनी योग्यता अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। रही बात तुलना की, यदि आप ज्ञान या प्रेम की तुलना करें और जो इनमें श्रेष्ठ हो उसे ग्रहण करना चाहे तो ये आपका अनुचित प्रयास होगा। सूर्य और उसकी धूप में किसको श्रेष्ठ और किसको अश्रेष्ठ बताया जाए, तुलना में पड़ना ही नहीं चाहिए। वास्तविकता यह है कि ज्ञान बुद्धि से अपनाने की साधना है और प्रेम हृदय से अपनाने की साधना। यदि आप में बुद्धि तत्व प्रधान है तो ज्ञान साधना से प्रयास करें, और यदि कोमल हृदय की प्रधानता है तो प्रेम साधना में लीन हो जाएं। यदि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परम खगेश होई नहीं बारा, इस प्रकार तलवार की धारा बताया गया है, तो प्रेम में भी जे तनु प्रेम लेखण दा चाह, सिर तर तली गली मेरी आ, सिर की बाजी लगाने की घोषणा है। अतः पाठक अपनी योग्यता अनुसार एक को अपनावे। हाँ, एक बात है कि सच्चाई वास्तविकता दोनों में जरूरी है। कोरा ज्ञानी भी मजाक का पात्र बनता है और बनावटी प्रेमी भी दूध पीने वाला मजनू कहलाता है। ज्ञान कई जन्मों के अभ्यास से सिद्ध होता है, तो प्रेम भी कुदरती वरदान है। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राज रंक जो भी चाहे शीश दिए ले जाए। प्रेम ना खेतों में पैदा होता है ना बाजार में बिकता है। प्रेम केवल निछावर होने का नाम है। आत्मलीन स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के नेत्रों से हर समय प्रेमाश्रु जारी रहते थे, तो उन्हें प्राकृतिक देन भी वस्तुतः प्रेम ही थी। हम भी प्रभु से उन्हीं की तरह सच्चे प्रेम की भिक्षा मांगे और अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।